नमस्कार मित्रों, मैं पीएन वर्मा रत्नल एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सैंधो सभ्यता में धातु मूर्तियां, सैंधो सभ्यता में धातु मूर्तियों पर चर्चा करने चल रहे हैं। तो आइए देखते हैं सैंधो धातु मूर्तियां। सैंधो धातु मूर्तियां। सैंधो धातु मूर्तियां आप देखेंगे सैंधो सभ्यता में धातु की जो भी मूर्तियां पाई गई हैं वो तांबे और कांसे से बनी है, तांबे और कांसे से बनी है। और इन मूर्तियों को बंद सांचा विधि से एक ही बार में सांचे में ढालकर बनाया गया है, जिससे धातु मूर्तियों में सहजता, स्वाभाविकता, गतिशीलता ये सब गुण खुद ही आ गए हैं। मूर्तियों को हमने बताया बंद सांचा विधि से बनाया गया है। तो आइए देखते हैं बंद सांचा विधि है क्या। सैंधो वासियों को जो भी धातु की मूर्ति बनानी होती हो या धातु का जो भी आकार उन्हें बनाना होता था, पहले वो उसे मोम का बना लेते थे, मतलब मोम का सांचा बना लेते हैं। जैसे कल्पना करिए कि हमें तांबे का गोला बनाना है, तांबे का गोला बनाना है, तो तांबे का गोला बनाना मुश्किल काम है, लेकिन मोम का गोला आसानी से बन जाएगा। तो सैंधोवासी पहले मोम का गोला बना लेते थे या जो भी आकार बनाना उसे पहले मोम का बना लेंगे। तो एक उदाहरण हम ले रहे हैं कि हमें मोम का गोला बनाना है और इस सांचे को ये लोग बारीक रवेदार नमी लिए मिट्टी में दाब देते थे। बारीक रवेदार नमी लिए मिट्टी में दाब देते थे। ऊपर की तरफ कीप लगा देते थे, ऊपर की तरफ कीप लगा देते थे और कीप के माध्यम से पिघली हुई धातु को डालते थे। धातु को डालते थे। नीचे की तरफ ये दूर तक जाती हुई निकास नली, दूर तक जाती हुई निकास नली बनाते थे। और देखेंगे कि जब पिघली हुई धातु को कीप के माध्यम से डालते थे तो धातु की गर्मी से मोम का जो भी सांचा या आकार रहता था वो पिघलकर निकास नली से बाहर निकल जाता था और उसका आकार, उसका स्थान धातु ले लेती थी। आपको लग रहा होगा कि अगर मोम पिघलकर निकास नली से बाहर जा रहा है तो धातु को भी बाहर निकल जाना चाहिए। ऐसा लेकिन होगा नहीं, इसलिए जब वो मोम को पिघलाएगी तो नमी वाली मिट्टी के संपर्क में आएगी और नमी की वाली मिट्टी के संपर्क में आते ही धातु शुद्ध लिक्विड फॉर्म में रह ही नहीं जाएगी, वो मैग्मा माने गाढ़े दरों में बदल जाएगी। लेकिन तब भी धातु में इतनी गर्मी रहेगी वो बची खुची मोम को आसानी से पिघला देगी और इस तरह से सारी मोम बाहर हो जाएगी और उसका स्थान
धात ले लेगी। संभव है कि धात का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो तो थोड़ा बहुत बाहर निकल जाए, तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता, और बाद में उसे घिस कर या माज कर साफ कर दिया जाएगा। और एक अंतराल के बाद मिट्टी को हटाकर मोम के स्थान पर जो तांबे का आकार बन गया उसे हम निकाल लेंगे। और अगर मान लीजिए कि थोड़ी बहुत धात बहकर नल निकास नली में चली गई तो उसे घिस कर माज कर साफ कर दिया जाएगा और इस तरह से तैयार हो जाएगा धातु का गोला। तो इसी प्रक्रिया से जो भी इन्हें बनाना होता था, पहले मोम का आकार बना लेते थे और फिर उसे हल्की नमी वाली बारीक रवेदार मिट्टी में दाब देते थे और उधर कीप से पिघली धात डालते थे। धात मोम के सांचे का आकार ले लेती थी और मोम पिघलकर निकास नली से निकल जाती थी। अब देख रहे होंगे इस विधि में जो हमने सांचा बनाया था वो मिट्टी में दबा था, इसीलिए इसे नाम दिया गया बंद सांचा विधि, बंद सांचा विधि। आगे देखेंगे कि जो इस विधि में हमने मोम का सांचा या मोम का आकार बनाया था वो द्रवित हो गया, माने पिघल गया, इसलिए इसी को हम द्रवी मोम विधि, मोम विधि भी कहेंगे। आगे देखेंगे इस तरह से आप कहिए कि हमने मोम का जो सांचा या मोम का जो आकार बनाया था वो नष्ट भ्रष्ट हो गया या लुप्त हो गया, इसलिए इसे हम भ्रष्ट मोम विधि, मोम विधि, भ्रष्ट मोम विधि अथवा लुप्त मोम विधि, लुप्त मोम विधि भी कहेंगे। साथ ही जानेंगे कि भ्रष्ट मोम विधि या लुप्त मोम विधि को ही हम मधु चिष्ट विधि भी कहते हैं और इसके लिए इंग्लिश शब्द होता है लास्ट वॉक्स, लास्ट वॉक्स। और प्राचीन साहित्य में इसी विधि के लिए ढोकरा, ढोकरा पद्धति शब्द का प्रयोग किया गया है। तो कुल मिलाकर सैंधो सभ्यता में धातु की जो भी मूर्तियां बनाई गई हैं उन्हें बंद सांचा विधि या दरबी मोम विधि या भ्रष्ट मोम विधि या लुप्त मोम विधि या मधुचिष्ट विधि या लास्ट वॉक्स मेथड या ढोकरा पद्धति से बनाया गया है। अब प्राचीन भारत में ही नहीं, आगे प्राचीन भारत में धातु की जो भी मूर्तियां बनेगी इसी ढोकरा पद्धति से बनाई जाएंगी, मतलब बंद सांचा विधि से बनाई जाएगी। और हमारे प्राचीन साहित्य में इसके लिए ढोकरा पद्धति शब्द का प्रयोग किया गया है। मतलब आगे जो चोल काल में नटराज शिव वगैरह की कांसे की मूर्तियां बनेगी वो सब किस विधि से बनाई गई हैं? ढोकरा पद्धति से। आगे जानेंगे कि इस तरह से आप देख रहे होंगे कि जो धातु मूर्तियां हैं इन्हें एक ही बार में सांचे में ढाल कर बनाया गया, परिणाम उनमें गतिशीलता, स्वाभाविकता, ये सब गुण खुद ही आ गए हैं। और सैंधो धातु मूर्तियों को देखेंगे तो सैंधो सभ्यता में बहुत सी धातु मूर्तियां पाई गई, बहुत सी धातु मूर्तियां पाई गई।
और सैंधव धातु मूर्तियों में आप देखेंगे कि आपको हड़प्पा से सैंधव धातु मूर्तियों में देखेंगे कि हड़प्पा से आपको तांबे की इक्का गाड़ी मिली है, तांबे की इक्का गाड़ी मिली है। साथ ही तांबे की पुरुष आकृति मिली है। तांबे का स्केल लंबाई नापने का पैमाना मिला है। तांबे का दर्पण मिला है। हड़प्पा से तांबे की इक्का गाड़ी, तांबे की पुरुष आकृति, तांबे का स्केल और तांबे का दर्पण मिला है। आगे देखेंगे चान्हु दड़ो से तांबे की इक्का गाड़ी मिली है। तांबे की इक्का गाड़ी मिली है। तांबे की बैल गाड़ी मिली है। तांबे की इक्का गाड़ी, तांबे की बैल गाड़ी, और देखेंगे चान्हु दड़ों से जो है आपको तांबे की इक्का गाड़ी, तांबे की बैल गाड़ी के साथ ही तांबे की बत्तख भी मिली है। तो तांबे की इक्का गाड़ी, तांबे की बैल गाड़ी, तांबे की बत्तख, ये चान्हु दड़ों से मिली है। लोथल से आपको तांबे का कुत्ता मिला है। तांबे का कुत्ता मिला है। तांबे का कुत्ता मिला है। कांसे की सुई मिली है। तांबे का कुत्ता मिला है, कांसे की सुई मिली है और तांबे का सारस मिला है। तो तांबे का कुत्ता, कांसे की सुई, तांबे का सारस, ये आपको लोथल से मिला है। आगे देखेंगे कि सैंधव सभ्यता में जो है आपको काली बंगा से तांबे का बिरसब मिला है। बिरसब मीन्स बैल मिला है। मोहनजोदड़ो से आपको तांबे अथवा कांसे के बिरसब, भेड़ा और भैंसा, बिरसब, भेड़ा और भैंसा की मूर्तियां मिली है। यहीं पर कांसे की
नृत्यांगना या नर्तकी की मूर्ति मिली है। और जो मोहनजोदड़ो से कांसे की नृत्यांगना या नर्तकी की मूर्ति मिली है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसे मानव निर्मित प्रथम धातु मूर्ति के रूप में जाना जा रहा है। और पूरे सैंधो सभ्यता में जितनी भी धातु मूर्तियां मिली है, उनमें यही कांसे की नर्तकी या नृत्यांगना की मूर्ति सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे कलात्मक है। और एक विद्वान है कार्लटन महोदय ने इस नृत्यांगना की मूर्ति की भूरी भूरी प्रशंसा की है। भूरी प्रशंसा की है, मतलब खूब प्रशंसा की है। और जैसा कि हम बताए, बहुत महत्वपूर्ण है। सैंधो सभ्यता में कांसे की नर्तकी कहाँ मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। या सैंधो सभ्यता में नृत्यांगना की मूर्ति कहाँ मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो नर्तकी या नृत्यांगना की मूर्ति है, किसकी बनी है? कांसे की बनी है। सैंधो सभ्यता में मोहनजोदड़ो से जो कांसे की नर्तकी मिली है, उसे किस विधि से बनाया गया है? बंद साचा विधि, या दरबी मोम विधि, या मधुचिष्ट विधि, या भ्रष्ट मोम विधि, या लुप्त मोम विधि, या लास्ट वॉक्स मेथड, या ढोकरा पद्धति में से जो भी विकल्प में हो वो सही है, क्योंकि ये सब एक ही है। इसी विधि से इसे बनाया गया है। और ये लगभग जो कांसे की नर्तकी है, लगभग 11.5 सेंटीमीटर, मतलब राउंड फिगर में लगभग 12 सेंटीमीटर ऊंची है। मोहनजोदड़ो से एक और नर्तकी की मूर्ति मिली है। कांसे की ही एक और नर्तकी की मूर्ति मिली है, लेकिन उसमें वो कलात्मकता नहीं है जो प्रसिद्ध कांस नर्तकी में। आगे देखेंगे, दहमाबाद जो है, ये सैंधो सभ्यता का दक्षिणी सीमा स्थल है। और ये भारत के महाराष्ट्र राज्य में अहमदनगर जिले में गोदावरी नदी की सहायक नदी है। परवरा गोदावरी की सहायक नदी परवरा नदी के तट पर स्थित है। और इस दहमाबाद की ख्यात भारी मात्रा में यहां से प्राप्त कांसे की वस्तुओं को लेकर है। यहां पर एक कांसे का रथ मिला है, और कांसे के इस रथ में 2 बैलों की एक जोड़ी जुटी है, जिसे एक नंगी मानव आकृति खड़ी अवस्था में चला रही है। इसके अलावा यहीं पर दहमाबाद में कांसे के ही बने सांड, गैंडा, हाथी की मूर्तियां मिली हैं। और दहमाबाद के जो भी धातु मूर्तियां हैं,
सब ठोस है और वजन में कई किलोग्राम की है। और इस तरह से सिंधु सभ्यता में धातु मूर्तियां जो हैं, सिंधु सभ्यता में जो धातु मूर्तियां हैं या धातु के बने आकार हैं, उनमें प्रमुख है हड़प्पा से प्राप्त तांबे की गाड़ी। हड़प्पा से पहले तो जानिए हड़प्पा है कहाँ, तो इसे हम अगले दूसरे वीडियो में इस पर चर्चा करते हैं। फिर भी शॉर्ट में देख लिया, हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी वर्तमान साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। चानुदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के बाएं लेफ्ट तट पर स्थित है। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा साबरमती नदियों के संगम के निकट भोगवा नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर वर्तमान हनुमानगढ़ जिले में सरस्वती या घग्गर नदी की सूखी घाटी में स्थित है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के दाहिने राइट साइड में लरकाना वर्तमान नाम ननकाना जिले में है। और दैमाबाद अभी हमने बताया कि महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में गोदावरी की सहायक नदी परवरा नदी के तट पर है। हाँ, एक चीज और ध्यान देंगे, कालीबंगा से सूती वस्त्र में लिपटा तांबे का उस्तुरा भी मिला है, तांबे का उस्तुरा मिला है। और ये सब सिंधु सभ्यता में पाई गई धातु की प्रमुख कृतियां हैं। और इनमें भी सबसे महत्वपूर्ण है मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की नर्तकी या नृत्यांगना की मूर्त, जिसे मानव निर्मित प्रथम धातु मूर्त के रूप में माना जा रहा है। और इसी के साथ जो है मैं अपनी टॉपिक समाप्त कर रहा हूं। बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद, नमस्कार। आगे फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे कोई और बेहतर अच्छी टॉपिक लेकर, जहां से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। धन्यवाद।